क्रिकेट के मैदान में आपने दो भाइयों को साथ खेलते हुए देखा होगा। जैसे आपने हो सकता है एंडी फ्लावर और ग्रांट फ्लावर को देखा होगा जिम्बाब्वे से साथ में खेलते हुए। हो सकता है आपने माइक हसी, डेविड हसी को भी साथ में देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। और आपने इरफान पठान और यूसुफ पठान को तो जरूर ही देखा होगा। लेकिन शायद हद तब हो गई थी जब शिव नारायण चंद्रपॉल अपने बेटे तेज नारायण चंद्रपॉल के साथ एक प्रोफेशनल मैच में दोनों बाप बेटा खेलने के लिए उतरे थे। और ऐसा ही कुछ एक बार फिर से हुआ, लेकिन इस बार हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में। जी हां, इस बार श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में मैच हो रहा था और मैच से पहले थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग विजुअल्स सामने आते हैं जिसमें चाचा और भतीजा एक साथ एक मैच में दिखते हैं। और सिर्फ इंटरेस्टिंग बात ये नहीं थी कि चाचा और भतीजा साथ में खेल रहे थे, इंटरेस्टिंग बात इसमें दो थी। पहली ये कि भतीजे ने चाचा को डेब्यू कैप दिया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। यूजुअली हम देखते हैं यंगस्टर को डेब्यू करते हुए, यहां पर चाचू पहले डेब्यू कर रहे हैं। जी हां, इंटरनेशनल मैच, ये जो एक मैच की टेस्ट सीरीज थी जहां पर श्रीलंका और अफगानिस्तान आमने सामने थे, यहां पर जो भतीजा है वो पहले डेब्यू कर चुका था। मैं बात कर रहा हूं इब्राहिम जादरान की और उनके चाचू नूर अली जादरान की। इब्राहिम जादरान ने नूर अली जादरान को मैच से पहले डेब्यू कैप दिया और उसके बाद हर तरफ बात हो गई कि यार हमने भाई भाई को खेलते हुए देख लिया, हमने कजन्स को खेलते हुए देख लिया, हमने बाप बेटे को खेलते हुए देख लिया, लेकिन वो एक इंटरनेशनल मैच नहीं था, एक प्रोफेशनल मैच जरूर था, गुआना का मैच था, तो वहां भी हमने देख लिया। लेकिन इस बार जब चाचा और भतीजा एक साथ एक ही मैच में उतरे और जब भतीजे ने चाचा को डेब्यू कैप दिया, तो जाहिर सी बात है इसमें बात होनी तो बनती है, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग दृश्य बन जाता है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह थी कि दोनों आते हैं साथ में ओपन करते हैं। जैसे वो रोहित इस तरफ और यशस्वी उस तरफ होते हैं ना, कुछ ऐसा ही दोनों साथ में उतरे। हालांकि पहली इनिंग में कुछ खास नहीं कर पाए और पहले दिन का टॉस से पहले कैप दिया, फिर बाद में दोबारा साथ में आते हैं और साथ में आने के बाद इब्राहिम जादरान जो है वो बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं। तो चाचू के साथ जो पहला एक्सपीरियंस था वो उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन टेस्ट मैच है भाई, अच्छी बात ये होती है आपको दूसरा मौका मिलता है। पहले मैच में नूर जिन्होंने ओपनिंग करी थी, जो उनके चाचू हैं, उन्होंने 31 रन बना दिए थे और इब्राहिम जो है वो बिना रन बनाए आउट हो गए थे। नूर ने 5 चौके लगाए, 46 गेंद खेली। लेकिन जब दूसरी इनिंग में दोबारा दोनों को मौका मिलता है साथ में खेलने का, तो वहां पर आती है वो ब्लड कनेक्शन, वहां पर आता है वो कनेक्शन जो शतकीय पारी में आता है। और वहां से फिर चर्चा थोड़ी तेज भी हो जाती है कि भाई फाइनली आप ये नहीं कह सकते हो कि चाचू और भतीजा साथ में उतरे और बिना कमाल किए वापस आ गए। तो यहां पर एक शतकीय पारी आती है और 42.5 ओवर में 106 रन बनाए आपको इनकी पहली जो विकेट गिरी। और पहली विकेट की जो इनकी साझेदारी हुई वो 106 रन की हुई 136 बॉल्स में, जहां पर 5 चौके के दम पर 47 रन बनाकर इस बार चाचू पहले आउट हो गए। जी हां, इस बार नूर पहले आउट हो गए, लेकिन भतीजे इब्राहिम ने बेहतरीन खेला और एक शतक भी जड़ दिया। तो उसके बाद हालांकि जो पहला इनिंग था वो अफगानिस्तान का बहुत अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि 198 पर ऑल आउट हो गए थे और श्रीलंका ने एक बहुत बड़ा विशाल स्कोर उनके सामने रख दिया था, 439 रन। जी हाँ, 439 रन उनके सामने रख दिया। और जब ये दूसरी इनिंग में खेलने आए, तब यहां पर चाचा और भतीजा की जोड़ी हमें देखने को मिलती है। 296 रन अफगानिस्तान मारती है, लेकिन इस 296 के बाद अफगानिस्तान का वही पुराना लूप होल के शुरू की विकेट्स तो खैर देर से गिरी। शुरू की विकेट आपको 106 पर गिरती है, फिर दूसरी 200-225 के आसपास गिरती है, लेकिन उसके बाद 8 विकेट लास्ट की जो है वो धड़ल्ले से गिर जाती है लास्ट के को 70-70 रन पर। तो यहां पर वो चीज है जहां पर आपको अफगानिस्तान को काम करने की जरूरत है, क्योंकि पहले पारी में जब आपने कम रन बनाए और दूसरी पारी में जब आप ठीक ठाक खेलते हो, आप मेहनत करते हो, दोबारा से आते हो। लेकिन अफगानिस्तान की ये पुरानी बीमारी है और अफगानिस्तान को इस पर वाकई इस मोमेंट पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब आप शुरू में आते हो, आपके सामने ओपोनेंट है, आप जल्दी आउट हो जाते हो, चलता है। आपके ओपोनेंट ने 439 रन बना दिए, उसके बाद आप दोबारा खेलने आते हो, ठीक ठाक रन बनाते हो, एक आदमी की शतक भी आता है, 200-225 के आसपास केवल 2 विकेट गिरी होती है। लेकिन यहां पर दोबारा से सारे के सारे विकेट गिर जाना, इसके पहले भी हमने काफी बार देखा, हमने वनडे मैचेस में काफी बार देखा है। तो खैर उम्मीद करते हैं कि यहां पर अफगानिस्तान थोड़ा काम करे, इनके कोच थोड़ा काम करें, क्योंकि हम देख रहे हैं अफगानिस्तान धीरे धीरे ग्रो हुई है।
अफगानिस्तान ने जिस तरह से वर्ल्ड कप में खेला, हमने उनकी ग्रोथ देखी। अफगानिस्तान ने ये सिंगल टेस्ट खेला, हालांकि अभी अफगानिस्तान टेस्ट मैचेस शुरू कर रही है, बहुत ज्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेलते हैं वो, बट स्टिल जिस तरह से वो शुरू कर रहे हैं, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान को बहुत जल्दी हम और ऊंचे प्लेटफॉर्म पर अच्छी टीमों के सामने खेलता हुआ देखेंगे और अच्छा खेलता हुआ देखेंगे। लेकिन इस पूरी स्टोरी का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था वो थे चाचा और भतीजा, और वो ये कि भतीजे ने चाचा को डेब्यू कैप दिया और साथ में शतकीय पारी करी, और नूर जिन्होंने वनडे और टी20 का डेब्यू तो पहले खैर कर लिया था, वनडे का डेब्यू उन्होंने पहले कर लिया था, लेकिन अब जाकर के उनको फाइनली टेस्ट का डेब्यू करने का मौका मिला। तो चलिए देखते हैं कि आगे ये जो चाचा और भतीजा हैं ये कैसा कमाल करते हैं। और हमने एक बाप बेटे को देखा था प्रोफेशनल क्रिकेट में, हमने एक चाचा और भतीजा को देख लिया एक इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो क्या ये आगे साथ में आते हैं, आगे कुछ अपना जौहर दिखा पाते हैं या नहीं? और अगर आपने नहीं देखा इनका साथ में आना, एक दूसरे को डेब्यू कैप देना, तो जाकर के इसकी हाईलाइट देख लीजिए। वैसे कुछ बहुत ज्यादा मैच में था नहीं हाईलाइट देखने के लिए, क्योंकि 10 विकेट से ये मैच श्रीलंका जीत गया और अफगानिस्तान नीड्स टू रीथिंक कि कैसे इस पर काम करें। और ये चाचा और भतीजा की जोड़ी जो उम्मीद करते हैं कि आगे और जलवा बिखेरे। तो चलिए, इतनी सी स्टोरी थी, इतनी सी बात थी, लेकिन चाचा और भतीजा की बात थी। मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसा कभी पहले नहीं सुना होगा कि भतीजे ने चाचा को डेब्यू कैप दिया। और अगर लगता है ये स्टोरी आपके दोस्तों को भी सुननी चाहिए तो उन तक भी ये स्टोरी पहुंचाइए, सो दैट वो भी ऐसा कुछ यूनिक सुने और अपने आसपास लोगों को बताएं।